परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का ये मानस दर्शन तीर्थ है। स्वामी रामभद्रा जी महाराज को प्रणाम। स्वामी महाराज हनुमान जी के परम शिष्य हैं। गोली मार गया। अच्छा, मैंने बहुत तेज भरता है लोगों का, थोड़ा रीजनेबल रहता है, खाना वाना भी दूसरे टाइप का रहता है। वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम बचपन में शंकर भगवान और पार्वती जी राम कथा कहते सुनते हुए भगवान राम पालने में राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हुए, विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे, ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो असुर उनको तंग करते थे। विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास गए, दोनों भाइयों को उन्होंने कहा कि आप हमको दे दीजिए ताकि हम निर्विघ्न यज्ञ कर सकें। तो ये देखिए भगवान आए और उन्होंने निर्विघ्न यज्ञ पूरा कराया ऋषियों का। शिला भगवान राम के चरण स्पर्श से ही अहिल्या एक सुंदर नार में परिवर्तित हो गई। भगवान ने ऋषि के कहने पर यहाँ आकर अहिल्या का उद्धार किया। मानस भवन में ऐसी भगवान के विभिन्न लीलाओं की झांकियां है। ये झांकी है धनुर्भंग की। सीता जी के स्वयंवर के समय भगवान राम धनुष तोड़ते हुए, और धनुष तोड़ने के बाद माता सीता ने उन्हें खुशी खुशी वरमाला पहनाई। इस झांकी में ये कैकेयी माता हैं जो दशरथ जी से वरदान मांग रही है कि भगवान राम को वनवास भेजिए, 14 वर्ष का वनवास राम को दीजिए। भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। प्रभु श्री राम, माता लक्ष्मी, माता सीता और लक्ष्मण जी वनगमन, और जब गंगा पार कराने की बात आई तो केवट ने उनके चरण स्पर्श करने के लिए नाव की जो उतराई है वो चरण पखारने, चरण प्रक्षालन, इसकी अनुमति मांगी। ये उसी समय का दृश्य है। भगवान राम माता सीता के साथ विराज, भगवान की विवाह लीला।
परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी की आश्रम की भिन्न भिन्न गतियों से संबंधित ये फोटो यहाँ पर लगी हुई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने विदेशों में भी यात्राएं की हैं, कई देशों में। संयुक्त राष्ट्र संघ भवन अमेरिका के परिसर में पूज्यपाद जगत गुरु जी भी पहुंचे थे। महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जगत गुरु जी के फोटो हैं ये। स्वामी जी को जहाँ जगह जगह सम्मानित किया गया, तोहफे देकर, मान पत्र देकर, ये उनके। भगवान की वन लीला। भगवान राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए भरत जी चित्रकूट ही आए थे और विनती की कि आप हमारे साथ चलिए, लेकिन भगवान राम नहीं माने। तो भरत जी फिर भगवान राम की पादुका लेकर वापस लौटे। सिंहासन पर पादुका रखकर उन्होंने फिर राज किया। प्रभु फटिक शिला पर बैठे थे। दुष्ट जैन के मन में पता नहीं क्या आया कि वह कौवे का रूप धारण करने उसने माँ सीता के चरणों में चोंच मार दी। इससे भगवान राम को गुस्सा आया और उन्होंने बाण छोड़ा। तीनों लोक में वो बाण जयंत के पीछे पीछे भागता रहा। जयंत आगे, बाण पीछे, कोई छुटकारा नहीं मिला। फिर वो उन्हीं की शरण में आया और उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी। तब भगवान ने उसको मारने के बजाय उसकी एक आंख फोड़ के और छोड़ दिया। तो कौवे को जो हम देखते हैं आजकल काना, एक आंख से काना होता है, वो इसलिए कि भगवान राम ने उसको जीवन दे दिया, लेकिन चूंकि उसने अपराध किया था तो उसको इस सज़ा से उन्होंने ये सज़ा, छोटी सी सज़ा देके और छोड़ दिया। अनसुईया जी के आश्रम में प्रभु पधारे और माता अनसुईया ने जो उन्हें फल फ्रूट दिए वो उन्होंने सादर ग्रहण किए। रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया। यह जानकारी सिर्फ जटायु को थी। जटायु ने कोशिश की कि वो रावण को हरा के और माँ सीता को छुड़ा ले, लेकिन वो कर नहीं पाया। रावण ने जटायु को घायल कर दिया। भगवान राम जब उधर से गुजरे, उन्होंने जटायु को देखा, तब जटायु ने सब कुछ उनको बताया। प्रभु ने घायल जटायु को आशीर्वाद दिया और उसे अमरता का वरदान देकर अपने धाम को भेजा। ये जटायु की लीला यहाँ पर दर्शाई गई है। ये महत्वपूर्ण लीला। जब वानर सेना माँ सीता की खोज के लिए रवाना हुई तो हनुमान जी ने प्रभु राम से निवेदन किया कि भगवान, आप कुछ ऐसा मुझे चिन्ह दीजिए, प्रतीक चिन्ह दीजिए कि मैं माँ सीता को देकर ये बता सकूं कि मैं आपका दास हूँ। तब भगवान ने मुद्रिका, भगवान के हाथ में आप देख रहे हैं अंगूठी है ये, तब प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान जी को दी, माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए। हनुमान जी को माँ सीता अशोक वाटिका में दिख गई। तो ये पेड़ पर छुप गए। रावण ने बहुत सारी बातें, कड़ी बातें कहीं कि तुम मुझको वरण कर लो, लेकिन सीता जी क्यों वरण करें। रावण ने राक्षसियों को ये कहा कि इनको दुख दो, तो और रावण चला गया कि यदि ये 1 महीने में नहीं मानेंगी तो मैं इसका सिर काट डालूंगा। जो दासियां थी, जो राक्षसियां थीं, वो भक्त थी राम की, तो उन्होंने माँ सीता को दुख तो नहीं दिए, वो चली गई। सीता जी ने कहा कि आप मुझे आग ला के दे दो माता, ताकि मैं आत्मदाह कर लूँ। लेकिन उनका जो प्रमुख राक्षसी थी उसने कहा कि नहीं माँ, रात में आग नहीं मिलेगी,
मैं जाती हूँ, तो आप यहीं रुको। हनुमान जी ये अशोक वटवृक्ष पर, अशोक वृक्ष में छुपे हुए सब सुन रहे थे। जब माँ को उन्होंने बहुत ही दुखी देखा, तो उन्होंने ऊपर से मुद्रिका नीचे डाल दी जो भगवान राम ने उनको दी थी। मुद्रिका पाकर सीता माता बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब वो सोचने लगे कि ये मुद्रिका किसने दी है, कौन है। तो फिर हनुमान जी नीचे आए, उन्होंने बताया कि माता जी, मैं भगवान राम का सेवक हूँ। सीता माता को विश्वास नहीं हुआ कि ये छोटा सा बंदर भगवान राम की क्या सेवा करेगा, ये क्या हो सकता है। तब फिर कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बल बीरा, हनुमान जी ने ये बहुत ही विशाल रूप धारण करके माँ के सामने खड़े हो गए। और तब माँ सीता को विश्वास हुआ कि हाँ, हनुमान बलशाली हैं और भगवान राम की सेना में इस तरह से ही बलशाली और हैं जो मेरी रक्षा करने में सक्षम हैं। युद्ध, भगवान राम, पीछे विभीषण, सामने रावण, और भगवान राम अब वो बाण संधारने वाले हैं जो उसकी नाभि में जाकर उसके अमृत कुंड को खत्म कर देगा और रावण का वध हो जाएगा। सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे सिर भुज करी रूषा। रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या पधारे, जहां उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। मानस भवन प्रदर्शनी का ये आखिरी दृश्य है, बहुत ही मन भावना सुहावना। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय।